Brought to you by Ageless Diagnostics. Ageless Diagnostics. कैंसर कई तरह का होता है और कई वजहों से होता है और इंडिया में तो कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में ही करीब 14.5 लाख कैंसर के नए मामले सामने आए हैं। इनमें भी ओरल कैंसर के मामले सबसे ज़्यादा थे। ओरल कैंसर यानी मुंह, गला, जीभ और नाक में होने वाला कैंसर। दुनिया भर में ओरल कैंसर छठा सबसे कॉमन कैंसर है और ओरल कैंसर के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आता है। इतनी बड़ी संख्या में ओरल कैंसर होने की वजह है तंबाकू। लेकिन ओरल कैंसर दूसरी वजहों से भी हो सकता है। कई बार इसके लक्षणों को लोग पहचान नहीं पाते और जब तक पता चलता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं ओरल कैंसर के लिए कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं और इसका इलाज कैसे होता है। सुनिए। सबसे प्रमुख कारण हेड नेक कैंसर यानी गले कैंसर का है तंबाकू का सेवन। तंबाकू का सेवन बहुत तरह से कर सकते हैं लोग बाग। जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है स्मोक करना। वो सिगरेट के रूप में हो सकता है या बीड़ी के रूप में हो सकता है या हुक्के के रूप में हो सकता है। कुछ लोगों में भ्रांति है कि अगर वो लाइट सिगरेट पिएंगे, जो कि आजकल मार्केट में खूब बिकती है, उससे कैंसर कम होता है। ये एक केवल भ्रांति है। आप चाहे लाइट सिगरेट पीजिए या आप जो नॉर्मल सिगरेट मिलती है उसको पीजिए, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। कुछ लोग तंबाकू को खाते हैं, जैसे कि उसके भी कई प्रकार हैं। जैसे कि कुछ लोग चूने मिला के खाते हैं, कुछ लोग तंबाकू को पान में खाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट खाते हैं, या कुछ लोग नस्वार के रूप में तंबाकू को लेते हैं, वो नाक से सूंघते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने तंबाकू छोड़ दिया फिर कैंसर क्यों हो गया। देखिए, तंबाकू का जो इफ़ेक्ट है वो लंबा चलता है। अगर आपने पहले तंबाकू का यूज़ किया है, उसकी वजह से काफ़ी साल बाद भी कैंसर हो सकता है। और कारण भी हैं गले के कैंसर होने के, जैसे कि अगर आपके दांत शार्प टीथ हैं, यानी कि वो बार बार आपका गाल काट रहे हैं, या कोई भी ऐसा केमिकल या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके मुंह के अंदर की झिल्ली को डैमेज कर रही है। जैसे कि बहुत से लोग सौंफ चबाते हैं, बहुत से लोग सुपारी चबाते हैं, बहुत से लोग कुछ और चीज़ मुंह में डाल लेते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप बहुत लंबे टाइम तक मुंह के अंदर डालेंगे तो वो आपकी खाल को डैमेज करेगा और उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। एक कारण और भी है कि हमारे कंट्री के अंदर जो ओरल हाइजीन है बहुत पुअर है। खासकर ग्रामीण इलाकों के अंदर लोग बाग दांत साफ़ नहीं करते हैं, अपने दांतों में गंदगी रहती है। उसका भी एक कारण माना गया है। गले के कैंसर के अंदर यानी मुंह के कैंसर के अंदर जो लक्षण होते हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस भाग में कैंसर हुआ है। जैसे कि अगर मुख ओरल कैविटी के अंदर कैंसर हुआ है, यानी कि हमारे मुंह के अंदर कैंसर हुआ है, तो वो एक छाले के रूप में हो सकता है जो कि ठीक नहीं हो रहा है। और कोई दांत आपको दर्द कर रहा है जो लंबे टाइम तक ठीक नहीं हो रहा है, या कोई ऐसा घाव है मुंह के अंदर जो आपको उसमें खून आता है, तो ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। या आपका मुंह पूरा नहीं खुल पा रहा है, अगर आपको नाक से खून आ रहा है या आपकी आवाज़ बदल गई है, वो जीभ के पिछले हिस्से कैंसर हो सकता है। या आपकी आवाज़ चेंज हो गई है, शब्द सही तरह नहीं निकल पा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि होर्सनेस ऑफ वॉइस हो गई है, वो लैरिंग्स का कैंसर हो सकता है। या आपके गले के अंदर कुछ गांठें आ गई हैं जो कि आप फील कर सकते हो या आपको महसूस होती हैं, तो ये भी कैंसर की निशानी हो सकती है। तो कैंसर की निशानी में कोई भी घाव जो ठीक ना हो रहा हो, गले में गिल्टी आ जाएं, आवाज़ में बदलाव हो, या नाक से खून आता है या नाक बंद हो रही है, ये लक्षण हो सकते हैं कैंसर के। या फिर ऐसा दर्द गले का जो कि ठीक नहीं हो रहा है, या आपको खाने में डिफ़िकल्टी आ रही है, आप मतलब ढंग से इसको स्वॉलो नहीं कर पा रहे हैं या आप उसको गटक नहीं पा रहे हैं, तो ये भी कैंसर की निशानी हो सकती है। देखिए, कैंसर की निशानी के लक्षण जो हैं, कैंसर के लक्षण आम बीमारियों से डिफरेंट नहीं हैं। ये सब मैंने जो बताए हैं ये और बीमारी के अंदर भी हो सकते हैं, पर अगर ये लक्षण लंबे चलते हैं तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि आपको कैंसर तो नहीं है। गले के कैंसर का जो इलाज है उसमें सबसे पहले आता है डायग्नोसिस करना, यानी कि
कंफर्म करना कि ये कैंसर है या नहीं है, फिर जांच से मालूम करना कि इसकी स्टेज क्या है, यानी कि बीमारी कितनी फैली हुई है। देखा यह गया है कि अगर किसी आदमी को बीमारी अर्ली स्टेज में है तो उसके अंदर हम सर्जरी कर सकते हैं, हम रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। पर हमारे पास जो मेजॉरिटी लोग हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं, तो उसके अंदर कई बार हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं जिससे उसको हम साइज़ कम करते हैं, और उसके बाद सिकाई करते हैं या सर्जरी करते हैं। तो बेसिकली जो कैंसर का इलाज है, हेड नेक कैंसर का यानी गले का कैंसर का जो इलाज है, उसमें सिकाई भी इम्पोर्टेंट है, सर्जरी भी इम्पोर्टेंट है और कीमोथेरेपी भी इम्पोर्टेंट है। वो इनका क्रम जो है वो डिसाइड होता है कि पेशेंट की स्टेज क्या है, पेशेंट को किस जहाँ पे ट्यूमर हुआ है गले के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सुना आपने, तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में किया गया हो ये हमेशा नुकसानदेह ही होता है। हालांकि मुंह के कैंसर के अलग लक्षण नहीं होते हैं, इसके लक्षण दूसरी बीमारियों से मिलते जुलते होते हैं। लेकिन अगर मुंह या गले से जुड़ी कोई समस्या है, काफ़ी लंबे समय से है और ठीक नहीं हो रही है, तो एक बार डॉक्टर से मिलकर इसकी जाँच ज़रूर करा लीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने के दौरान किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। सुबह सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना चाहिए, ये लाइन आप सबने सुनी होगी और आप में से बहुत सारे लोग सुबह गुनगुना पानी पीते भी होंगे। वैसे गुनगुना पानी पीने के वाकई में कई सारे फायदे हैं, जैसे कि यह डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है, बॉडी से दूषित पदार्थ निकालता है, साथ ही बॉडी हाइड्रेट रहती है। लेकिन इस दौरान कुछ छोटी छोटी बातों का खास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि जो आप पानी पी रहे हैं वो गुनगुना हो, गर्म नहीं। गर्म पानी पीने से मुंह के अंदर के टिश्यूज़ को नुकसान पहुँचता है। कुछ लोग सुबह उठते ही बिना ब्रश किए ही पानी पी लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए। दरअसल रात भर में मुंह के अंदर बैक्टीरिया पनप जाते हैं और अगर आप बिना ब्रश किए पानी पिएंगे तो ये बैक्टीरिया पेट में पहुंच जाएंगे, जिससे पेट का पीएच लेवल बिगड़ सकता है। कुछ लोग सुबह गुनगुना पानी पीने की जगह ठंडा पानी पी लेते हैं। वैसे गुनगुना पानी पीने के पीछे वजह ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव कर देता है, लेकिन ठंडा पानी पीने से बॉडी को एकदम से शॉक लग सकता है। एक लास्ट है, सोने से पहले कुछ लोग बेड के किनारे पानी का ग्लास रखकर सोते हैं। वो ये सोचते हैं कि जब भी प्यास लगेगी तो उठकर पी लेंगे, फिर सुबह उठने पर वही पानी पी लेते हैं। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात भर में काफ़ी सारी डस्ट और वातावरण में मौजूद गैसेस उस पानी में मिल जाती हैं। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, तन की बात, यानी एक झकासी हेल्थ टिप। जानिए ब्लोटिंग और गैस की समस्या से कैसे राहत दिला सकता है अदरक। कुछ खाते ही पेट फूलना और गैस बनना आजकल ये बहुत आम समस्या हो गई। हर दूसरा व्यक्ति से परेशान है और इस समस्या की वजह है कमज़ोर हाजमा। लेकिन इस परेशानी से आपको राहत मिल सकती है, बस एक छोटी सी टिप फॉलो करनी है। इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। लीमा बताती हैं कि अदरक ब्लोटिंग की समस्या से राहत दिलाने में बेहद मददगार साबित हो सकता है। दरअसल अदरक के अंदर कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो पेट में गैस की वजह से होने वाली ऐंठन और मरोड़ से राहत दिलाते हैं। साथ ही ये हाजमे को भी दुरुस्त करता है। इसे खाना किस तरह से है, इसके बारे में लीमा बताती हैं कि एक जार लें, इसमें अदरक के 2-2 इंच के टुकड़े काट कर डाल लें, फिर इसमें 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चुटकी काला नमक डाल लें। कुछ घंटे इसे मैरिनेट होने के लिए रख दीजिए। फिर रोजाना दोपहर या रात के खाने से 15 मिनट पहले मैरिनेटेड अदरक के 2 टुकड़े खा लीजिए। लेकिन इसे खाने के दौरान कुछ बातों का खास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि पीरियड्स के दौरान नाक से पेशाब या मल में अगर खून आए तो उस समय अदरक न खाएं। इसके साथ ही स्किन पर जलन महसूस होने पर, तेज सिरदर्द होने पर और शरीर में गर्मी का एहसास होने पर भी अदरक खाने से बचें। सेहत में आज इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपना सवाल भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।